तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी से जुड़ी अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अक्टूबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें बताया जा रहा है कि अकेले अक्टूबर महीने में हमारे एक्सपोर्ट ने लगभग 40 बिलियन डॉलर के नंबर को टच कर लिया है। और यह दुनिया के कई देशों के लिए चौंकाने वाली खबर बन चुकी है, क्योंकि पिछले 20 या 30 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को कभी भी नहीं मिली, जिसके कारण भारत के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। और साथ ही अक्टूबर महीने में अचानक से 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बारे में उम्मीद लगाना भी मुश्किल है। और खासकर इसमें हम दोबारा से बांग्लादेश को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूबने से इसका मेजर फायदा भारत को हो रहा है। और अक्टूबर के महीने में दुनिया भर के इतने ज्यादा कस्टमर भारत के साथ जुड़े हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पूरी खबर को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारत की कंपनियों ने और भारत के लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की है, उसका नतीजा तो भारत के सामने आना ही था। और जब वही नतीजा अब भारत के सामने आ रहा है, तो दुनिया भर के देशों की आंखें फट रही हैं कि भारत इतनी आसानी के साथ दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट को अपने कंट्रोल में कैसे ले रहा है। और एक समय था जब कहा जाता था कि भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और केवल एग्रीकल्चर के बलबूते भारत अपनी इकोनॉमी को टॉप इकोनॉमी वाले देशों में कभी भी नहीं ले जा सकता। हालांकि उस समय भारत को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत के पास संसाधनों की बहुत ही कमी थी, और कोई इस बात की उम्मीद भी नहीं लगा पा रहा था कि भारत के पास इतने सारे संसाधन भविष्य में देखने को मिलेंगे जितने कि आज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के समय ना सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और आज भारत इतना ज्यादा कामयाब हो चुका है कि कई देश तो ऐसे हैं जिनकी मार्केट पूरी तरह भारतीय सामानों से भरी हुई है, और भारतीय सामानों की क्वालिटी ही ऐसी है कि वहां से चीन जैसे देशों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पीछे हटना पड़ रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इस साल भी हर बार की तरह भारत की जीडीपी सबसे तेज यानी 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और वहीं दूसरी तरफ यूके, जर्मनी और जापान जैसे डेवलप्ड देश विकास की राह पर भारत से काफी ज्यादा पीछे होने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी रफ्तार 7% की दर से आगे बढ़ रही है, जहां अगले साल भी इसी तरीके से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी जीडीपी रफ्तार इतनी है, बल्कि 1%, 2% या फिर मुश्किल से 3% की रफ्तार से ही बाकी के देशों की जीडीपी आगे बढ़ पा रही है। और यह सब मुमकिन हो पा रहा है भारत की बढ़ती मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं के एक्सपोर्ट के कारण, और उन कंपनियों की बदौलत जो कि विदेशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और वहां का पैसा खींचकर भारत में ला रही है। और भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से ही जुड़ी एक ऐसी खबर हाल ही में सामने निकल कर आ रही है, जिसे देखने के बाद भारत पर उंगली उठाने वाले देशों की आंखें फटी रह गई हैं। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा अक्टूबर महीने में होने वाले एक्सपोर्ट ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप इस चार्ट में देखिए, अक्टूबर के महीने में भारत से जो होने वाला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उसने 40 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को टच कर लिया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने 2023 में यह केवल 33.4 बिलियन डॉलर ही था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम केवल दूसरे देशों में सामानों को केवल एक्सपोर्ट ही करते हैं, बल्कि हम लोग अपनी जरूरत के लिए जितना सामानों को एक्सपोर्ट नहीं करते, उससे ज्यादा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अक्टूबर ही वह महीना है जिसमें हम सबसे ज्यादा सामानों को इंपोर्ट करते हैं। और इस चार्ट में देख पाएंगे कि पिछले साल अक्टूबर महीने में हमारा इंपोर्ट 63 बिलियन डॉलर था, और इस बार 2024 के अक्टूबर महीने में 66 बिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी एक बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज किया है, जिससे हमारा जो व्यापार घाटा पिछले साल 30 अरब डॉलर के करीब था, वह इस साल अक्टूबर महीने में केवल 27 अरब डॉलर ही रह गया, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे फिर भी इस आंकड़े को देखने के बाद हर कोई यही कहेगा
कि क्या हम लोग इतने ज्यादा घाटे में व्यापार सौदा करते हैं, तो इसके लिए बता दें कि हम लोग वाकई में एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार घाटे का सौदा करते हैं। लेकिन भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों में एक बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसेस कर रही हैं, जिसमें वह मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और साथ ही अपनी सर्विसेज दे रही है, जिससे ओवरऑल हमारा व्यापार घाटा मैनेज हो जाता है और हम धीरे धीरे करके एक मोटा पैसा दूसरे देशों से खींचकर अपने देश में ला पा रहे हैं। इसी कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है और हमारे देश की इकोनॉमी इसी आने वाले 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। और इस खबर को देखने के बाद कई देश की आंखें फटी रह गई हैं कि भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें अक्टूबर महीने में 17% की ग्रोथ हुई, क्योंकि पिछले 28 महीने में यह सबसे तेजी के साथ बढ़ी है। और तेजी से बढ़ रहे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के कारण ही भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इन्होंने यह तक कह दिया है कि भारत का जो इस साल टोटल एक्सपोर्ट रहने वाला है उसमें हम लोग 800 अरब डॉलर को टच कर लेंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल क्राइसिस की वजह से भारत की ओर कपड़े का व्यापार इतनी तेजी के साथ शिफ्ट हुआ है कि अकेले अक्टूबर महीने में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में लगभग 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि अपैरल्स यानी कि जो पहनने के लिए रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं उनके एक्सपोर्ट ने तो मानो तहलका ही मचा दिया हो, क्योंकि उसमें अकेले अक्टूबर के महीने में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैसे तो टेक्सटाइल और अपैरल्स के एक्सपोर्ट बढ़ने की शुरुआत तो सितंबर के महीने में ही शुरू हो गई, जब बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हुई थी। हालांकि सितंबर महीने में केवल 88.5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में तो उसने रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया, जहां हमने अक्टूबर महीने में 1833 मिलियन डॉलर के टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया है, तो वहीं अपैरल्स का एक्सपोर्ट 1200 मिलियन डॉलर को पार कर चुका है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। दरअसल भारत का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है उसमें ज्यादातर हिस्सेदारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ जेम्स और ज्वेलरी की होती है। लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में हमने देखा कि नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में लगभग 27% की बढ़त देखने को मिली है और इसका एक्सपोर्ट अक्टूबर महीने में 31 अरब डॉलर के करीब हुआ है, जिसमें मेजरली हेल्थ वाले प्रोडक्ट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट शामिल है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है वह तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम नए सिरे से भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। बाकी भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।